नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिनको आप फॉलो करके अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं और बेहतर प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने मंजिल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप कुछ बेहतर सीख पाएंगे। अगर वीडियो पे नए होंगे, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ी अचीवमेंट करनी है ना, तो आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर करके लोग अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से दुनिया उन आपके इमोशन को इस्तेमाल करके आपसे काम करवाती है। आप सबसे बड़े मोटिवेशनल बन सकते हैं, सबसे बड़े पावरफुल इंसान बन सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले गए, आपके घर में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होती है, तो क्या लगता है मेरे दोस्त, आपको आपका इमोशन कंट्रोल में रहता है? नहीं, क्योंकि आपका इमोशन के ऊपर चोट अगर कोई करेगा तो जाहिर आपके हालात से ज्यादा आपके पास मोटिवेशनल कुछ भी नहीं है। आप जिस हालात में हो ना, उस हालात को अगर आप देखोगे तो आप अपने इमोशन के ऊपर जब काम करना शुरू करोगे ना, आप अपने इमोशन को अगर कंट्रोल कर ले गए, आप कहीं मार्केट में हो, ठीक है, आप कहीं मार्केट में हो, काम कर रहे हो, काम करने के दौरान अगर आपसे कोई बोले भाई तुझे एक पटरी पे चलना है, तुझे एक पटरी पे चलना है, क्या आप चलना स्वीकार करोगे? मैं आपसे ये कहता हूं, अगर 2 मंजिल के बीच में एक पटरी रख दूं, 30 फीट लंबा, 10 इंच चौड़ा, उस पे आपको चलना है, क्या आप चलेंगे? आप चलेंगे? आपको मैं 50 लाख रुपया दूंगा, फिर भी आप चलने के लिए मजबूर नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं उस पर चलूंगा तो जाहिर सी बात है मैं उस पे से गिर सकता हूं, मेरी जान जा सकती है और मेरे परिवार के लिए मेरा जान बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपका बच्चा दूसरे बिल्डिंग में फंसा है और उस बिल्डिंग में ये समझ लीजिए आग लगी है, आपका बच्चा उसमें है और उस बिल्डिंग में आग लगी है। आपको इस पटरी पे चल के उसको बचाने के लिए जाना पड़ेगा, आपको जरूरी नहीं। अब आपको मैं अगर 5 लाख रुपया नहीं 5,000 रुपया भी ना दूं ना, फिर भी आप करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका वो इमोशंस है, क्योंकि आपका बच्चा है वो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता हूं। ये है आपका इमोशंस। मेरे दोस्त, अगर आपका बच्चा उस बिल्डिंग में नहीं फंसा रहता तो आपको 5 लाख रुपया नहीं 5 करोड़ भी देता कोई, तो आप उस बिल्डिंग में नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है आपकी कीमत क्या है। अक्सर करके लोग यहीं पे मार खा जाते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से लोग उनके इमोशंस को इस्तेमाल करके उनसे ही काम कराते हैं। आपकी मजबूरी आप ही को सुना के आपसे लोग काम करवाते हैं। ये क्या है? आपका ही इमोशन है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपने इमोशंस को दूसरों के सामने पूरा बयां कर देते हैं, जिसको इस्तेमाल करके लोग आपसे काम कराते हैं। आप कहीं काम करने जाते हो, किसी कंपनी में या फिर कहीं भी एनी जगह आप जाते हो, एक दूसरे से आपस में बात करते हो और उसी समय अगर आपका बॉस आ गया, बॉस आने के बाद आपकी बातों को सुना, समझा और समझ के इस्तेमाल करना शुरू करता है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और उस पे अपने इमोशंस के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, आपसे ज्यादा पावरफुल इंसान कोई नहीं है। आप सोच के देखो, आपके इमोशंस को इस्तेमाल करके आप ही से काम करा रहा है, अगर वही काम आप अपने खुद के लिए करोगे, क्या आप उससे पावरफुल बन सकते हो या नहीं? उससे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो या नहीं? लेकिन हम करते क्या है, अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट कर सकता हूं या बड़ी गोल कर सकता हूं। अब बड़े मेरे सपने हैं, कभी नहीं। मैं कई लोगों को मैं मिल चुका हूं, उनका तो एक ही रोना होता है, यार मेरे किस्मत में नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और उन्हीं का उठाते हैं।
उन्हीं को इस्तेमाल करके अपने सपने को पूरा करते हैं। आज अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर अपने इमोशन पे काम नहीं कर पाए, तो कल आपको इमोशन को इस्तेमाल करके लोग अपने सपने को पूरा करेंगे। आज अगर आप अपने लिए काम नहीं करोगे तो कल दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त। आज संभलने की जरूरत है। आप ये वीडियो कब देखेंगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो पे पहुंचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अपने जीवन के लिए कुछ करना जरूरी है, और ये जरूरी नहीं है, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपके हालात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। उस हालात में जी आप रहे हैं, आपको उस हालात को बदलने की जरूरत है या नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आपके इस इमोशंस को इस्तेमाल करके लोग अपना काम निकाल लेंगे। आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। गन्ने को देखे होंगे, गन्ने में जब तक रस रहता है ना, तब तक उसको पीसा जाता है, मशीन के अंदर तब तक डाला जाता है जब तक उसमें से पूरी रस निकल नहीं जाता है। आपका भी जीवन उस गन्ने की तरह है मेरे दोस्त। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने ऊपर काम कर दिए, अपने ऊपर काम करके अपने सपने के लिए काम करना शुरू कर दिए, तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को उस मुकाम तक ले। सबसे बड़ी पॉइंट है आपका गोल और आपका ड्रीम। आपका गोल क्या है? क्योंकि आप एक ऐसे फैमिली से हैं जहां से आप अपने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आपका गोल ये हो सकता है कि मुझे अपने कंपनी में सबसे टॉप लेवल पे जाना है। आपका गोल ये हो सकता है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ ऐसा करके वो करना है जहां से मैं अपने लाइफ को पूरे एंजॉय कर सकूं। और आपका गोल ये हो सकता है कि मुझे एक बड़े गाड़ी लेनी है, और आपका गोल ये हो सकता है कि मुझे एक बड़े घर लेना है। आपका गोल ये हो सकता है कि एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड हो और उसके साथ में लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं और एक कॉफी शॉप में बैठ के गर्मा गर्म कॉफी पीऊं। आपका गोल ये हो सकता है कि मुझे अपने लाइफ में फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदनी है। आपका गोल ये हो सकता है कि मुझे अपने लाइफ में कहीं विदेश जाना है, विदेश जाके एंजॉय करना है। आपका गोल ये हो सकता है कि मुझे एक बेहतर बाइक खरीदनी है, रेसिंग वाली बाइक लेना है। आपका गोल ये हो सकता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना है। आपका गोल ये हो सकता है कि मुझे अपने बहन और भाई का शादी कराना है। मेरे दोस्त, आपका जो गोल है ना, आप अपने गोल को तभी आप पूरा कर पाओगे जब आपका इमोशन आपके कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि आपका गोल तो इतना सारा है, एक साथ में इन सारे गोल को कभी आप पूरा नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको मैं छोटा सा उसमें वो बताता हूं, जिससे आप अगर इस्तेमाल करोगे, अपने माइंड को इस्तेमाल करके अपने गोल को सेट करोगे, तो जाहिर सी बात है आने वाले 2025 में आपके हर एक सपने पूरे हो सकते हैं। हर एक सपने को आप पूरा कर पाओगे। आप यकीन मानो, अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान दोगे ना, तो आप बेहतर से बेहतर अपने गोल को जितने जल्दी हो सकेगा आप पूरा कर पाओगे। क्योंकि आप इतने मेहनती हो, इतने पावरफुल हो, लेकिन आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से लोग आपके इमोशन को इस्तेमाल करके अपने सपने को पूरा करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके और अपने गोल को सेट करके उस पर काम करोगे, तो जाहिर सी बात है आने वाले 2025 में आप अपने से, मान लीजिए आप एक किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका सैलरी 50,000 रुपया है, 50,000 आपकी सैलरी है, और आपका घर खर्च है 15,000 रुपया। आपके पास बचा कितना? 35,000। 35,000 में से अगर आप 5,000 रुपया अपने बाइक के लिए हर महीने निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई 5,000 तो लगेगा ही, 5,000 लगेगा है, तो 5,000 अपना पॉकेट खर्च निकाल लिए। उसके बाद आपके पास बचा 25,000 रुपया। अब 25,000 को कहीं आप अपने फ्यूचर अकाउंट में रखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका एक फ्यूचर अकाउंट होना जरूरी है। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर आपके पास कोई फ्यूचर अकाउंट नहीं है, आने वाले कुछ समय के बाद आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। आप 50,000 कमा रहे थे, फिर भी आपका घर चल रहा था। आप लाख रुपया भी कमाएंगे, फिर भी आपका घर चलेगा। आप अगर 10,000 रुपया भी कमा रहे हैं, तो भी आपका घर चल रहा है। लेकिन अगर उन 50,000 में से 20,000 रुपया, 25,000 रुपया कहीं रख रहे हो, या 10,000 रुपया रख रहे हो, तो जाहिर सी बात है फिर भी आपका घर
चलेगा। मेरे दोस्त, आज के समय में अगर आपके पास फ्यूचर बैंक नहीं है, फ्यूचर बैंक अकाउंट नहीं है, तो समझ लीजिए आने वाले कुछ सालों के बाद आपके हालात ऐसे होने वाले हैं कि आपको दूसरे के लिए काम करना जरूरी नहीं, आपकी मजबूरी हो जाएगी। अगर आपके पास फ्यूचर बैंक अकाउंट है, आने वाले कुछ समय के बाद आप खुद के मालिक होंगे और आप अपने हर एक गोल को पूरा कर सकते हैं, हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप 25,000 रुपया महीना रखेंगे तो एक बाइक को लेने के लिए, एक बाइक कितने की आती है? 80,000 की, 80 से 1 लाख 1.5 लाख इतना आता है। अगर आपको, वो आपकी जरूरी है, वो आपकी जरूरत की चीजें हैं, क्योंकि आपके पास बाइक नहीं है और आप दूसरे की बाइक से आते हैं जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी वो जरूरी है, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है और उस ऑफिस में जाने के बाद ही आप अपने काम को कर पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। तो जाहिर सी बात है उसको लेना आपकी जरूरी है, आपकी वो चाहत नहीं है, आपकी वो जरूरी है, क्योंकि चाह में बहुत ज्यादा अंतर है। चाहत होता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन जरूरत वो चीजें होती हैं जो आपको हर हाल में चाहिए, क्योंकि आपकी वो जरूरत है, उसके बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है। तो आपको एक बाइक लेना है, वो भी नॉर्मल सी, मान के चलिए 1 लाख रुपया। आप अगर 25,000 रुपया हर महीने रख रहे हो अपने फ्यूचर अकाउंट में, तो जाहिर सी बात है 4 महीना रखने के बाद आपका एक सपना पूरा होगा। तो आपको, आपका जब एक सपना पूरा होगा तो जाहिर सी बात है आपके अंदर एक हौसला आएगा कि मैंने अपने एक सपने को पूरा किया है। जब आपका एक सपना पूरा होगा तो आने वाले कुछ समय के बाद आप धीरे धीरे अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हो, लेकिन आपको पहले एक एक गोल के साथ काम करना पड़ेगा, ना कि सारे गोल को एक साथ में पूरा करने के प्रयास अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात है आप असफल हो जाओगे। असफल व्यक्ति का कोई कदर नहीं होता है और वहीं पे आपको इस्तेमाल लोग करना शुरू करेंगे, आपके इमोशंस को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और आप इस्तेमाल होके एक गन्ने की तरह आपको निचोड़ के लास्ट में फेंक दिए जाएंगे। मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके अपने गोल के लिए काम करना शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ समय लगेगा, ये नहीं है कि आप तुरंत ही कर सकोगे, नहीं, आपको कुछ समय लग सकता है, लेकिन आप अपने सपने को जरूर पूरा कर पाओगे। लेकिन आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करके, सबसे बड़ी पॉइंट है जिद। अगर आपका इमोशन आपका कंट्रोल हो गया, आपका एक गोल बन गया कि मुझे ये करना है, आपके अंदर उसको पाने की जिद होनी चाहिए और आपको भूख इतनी होनी चाहिए कि जब तक मैं उसको अचीव नहीं कर सकता हूं तब तक मैं रुक नहीं सकता। आप एक घोड़े को देखे होंगे, जब वो रेस में निकलता है, क्या लगता है कि जब घोड़ा रेस में निकलता है तो उसको अगर उसका जो मालिक है उसको मारे ना, क्या वो अपने गोल तक पहुंचेगा, अपने मंजिल तक पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरा मालिक मुझे नहीं मारेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। जाहिर सी बात है अगर उसका मालिक उसको ना मारे तो उस जगह पे जाएगा जरूर, लेकिन आराम से जाएगा। लेकिन जब उसका मालिक उसको के ऊपर कोड़ा बरसाता है तो इतनी स्पीड से निकलता है और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाता है। आपका जिद आपका गोल अचीव करा सकता है। आप मिल्खा सिंह को जब रेस में दौड़ाने लगे तो बोले मैं क्यों दौड़ूं, मुझे नहीं दौड़ना है, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं खेलना चाहता हूं। उन्होंने बोला, उनका कोच बोला अगर तू इस रेस को जीत जाएगा तो मैं तुझे दूध का गिलास दूंगा। मिल्खा सिंह एक दूध के गिलास के लिए अपनी रेस में दौड़े थे, अपनी स्पीड इतनी तेज बढ़ा लिए थे कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाए थे, क्योंकि उनको एक गिलास का दूध पीना था। आपका गोल क्या है, आपका सपना क्या है, आपके नजर में आंखों में रहेगा तो आपका जिद आपका काम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जिस दिन आपको पाने की जिद हो गई ना, आप रुक ही नहीं सकते हो, इतना स्पीड से निकलोगे कि आप जब तक पा नहीं जाओगे तब तक आप रुकोगे नहीं। हर एक चीज का जिद होना चाहिए। एक बच्चे को देखे होंगे, एक चॉकलेट के लिए अगर उसके अंदर जिद आ गया कि नहीं मुझे चाहिए, कितनी भी सर्दी पड़ती हो, कितनी भी सर्दी पड़ती हो, अगर उसका मन कर दिया कि मुझे आइसक्रीम खाना है तो हर हाल में आपको दुकान पे जाके दिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका वो बच्चा
आपसे प्यार करता है, आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अगर आप अपने सपने से प्यार करेंगे, आपके अंदर जब जिद जग जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बुरी हालात हो जाए, कितनी भी सर्दी पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी बारिश पड़े, जब तक मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर लूंगा, तब तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न खाऊंगा, न पीऊंगा, न सोऊंगा, न चैन से बैठूंगा, तब तक मैं काम करूंगा जब तक मुझे मेरा गोल मिल नहीं जाता। ये जिद होना चाहिए आपके अंदर, आपके गोल को पाने के लिए और आपके सक्सेस को अचीव करने के लिए। आपके अंदर अगर जिद बेहतर है, आपका जिद अगर आपको आपके सपने को आपको नींद नहीं आने देता है, आपकी जिद आपको नींद अगर नहीं आने देता, आपकी जिद आपको भूख नहीं लगने देता है, तो जाहिर सी बात है एक दिन आप अपने सपने को जरूर पूरा कर सकेंगे। लेकिन आपकी जिद होना जरूरी, हर एक चीज का एक वो होता है मेरे दोस्त कि मुझे पाना है, जिद होना जरूरी है। आज आप जिस उम्र में हो, 14 से 30 साल के बीच में हो ना मेरे दोस्त, आपसे ज्यादा जुनून किसी में नहीं है, आपसे ज्यादा पावर किसी के अंदर नहीं है। जो आप कर सकते हो, जो आप अचीव कर सकते हो, आने वाले 30 साल के बाद में आप उसके लिए सोच भी नहीं सकोगे। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आज जो उम्र है, जो समय है, इस उम्र को पहचानो और उसके ऊपर काम करो, अपनी जिद के साथ काम करो, अपने गोल के लिए अपने इमोशन को कंट्रोल करके उस पर काम करो और बेहतर से बेहतर बनने की प्रयास करो। अगर